नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बार पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम अपने तय समय से पहले प्रसारित हुआ। कार्यक्रम का 102वां भाग आज प्रसारित किया गया है, जिसे बीजेपी के दिग्गजों ने भी सुना। इस दौरान पीएम मोदी ने तूफान बिपरजॉय का जिक्र किया और कहा कि कक्ष के लोगों ने जिस हिम्मत से बिपरजॉय का सामना किया वो तारीफ करने योग्य है। साथ ही पीएम ने इमरजेंसी का दौर याद करके कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मन की बात के कितने ही श्रोता अपनी चिट्ठियों और इसलिए मैंने सोचा वहां जाने से पहले आपसे बात कर लूं। और इससे बढ़िया क्या होगा, जनता जनार्दन का आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा, मेरी ऊर्जा भी बढ़ती रहेगी। साथियों, बहुत से लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर मैंने ये अच्छा काम किया, वो बड़ा काम किया। मन की बात के कितने ही श्रोता अपनी चिट्ठियों में बहुत सारी प्रशंसा करते हैं। कोई कहता है ये किया, कोई कहता है वो किया, ये अच्छा किया, ये ज्यादा अच्छा किया, ये बढ़िया किया। लेकिन मैं जब भारत के सामान्य मानवी के प्रयास, उनकी मेहनत, उनकी इच्छा शक्ति को देखता हूं तो खुद अपने आप अभिभूत हो जाता हूं। बड़े से बड़ा लक्ष्य हो, कठिन से कठिन चुनौती हो, भारत के लोगों का सामूहिक बल, सामूहिक शक्ति हर चुनौती का हल निकाल देता है। अभी हमने 2-3 दिन पहले देखा कि देश के पश्चिमी छोर पर कितना बड़ा साइक्लोन आया। ऐसे टूर्नामेंट्स का एक बड़ा पहलू यह भी होता है कि इनसे युवा खिलाड़ियों की कई इंस्पायरिंग स्टोरीज भी सामने आती हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रोविंग स्पर्धा में असम की कॉटन यूनिवर्सिटी के अन्यतम राजकुमार ऐसे पहले दिव्यांग खिलाड़ी बने जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की निधि पवैया घुटने में गंभीर चोट के बावजूद शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रही। सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी के शुभम भंडारे को एंकल इंजरी के चलते पिछले साल बेंगलुरु में निराशा हाथ लगी थी, लेकिन इस बार वे स्टेपल चेस के गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं। बर्दवान यूनिवर्सिटी की सरस्वती कुंडू अपनी कबड्डी टीम की कैप्टन है। वे कई मुश्किलों को पार कर यहां तक पहुंची है। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बहुत सारे एथलेट्स को टॉप स्कीम से भी बहुत मदद मिल रही है। हमारे खिलाड़ी जितना खेलेंगे उतना ही खिलेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून भी अब आ ही गई है। इस बार भी विश्व के कोने कोने में लोग अंतर्राष्ट्रीय योग। वहीं कोटा के एक अस्पताल में एक पिता को अपने बेटे के इलाज के लिए स्कूटी से तीसरी मंजिल पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बेटे के पैर में चोट लगी थी, वो चल नहीं सकता था, लेकिन अस्पताल में व्हील चेयर नहीं मिली तो लिहाजा पिता बेटे को स्कूटी पर बैठाए ही स्कूटी समेत लिफ्ट में दाखिल हो गया और तीसरी मंजिल तक स्कूटी पर सवार होकर जा पहुंचा। उनके बच्चे का फ्रैक्चर हुआ था टांग का, तो जो उनको ऊपर तो ले गए थे, उनका प्लास्टर चढ़ा, तो उसके बाद ये नीचे आए तो उन्होंने सुखलाल जी से पूछा कि साहब क्या कहते हैं व्हील चेयर है क्या? तो उन्होंने कहा अभी व्हील चेयर नहीं है, अभी आ जाएगी व्हील चेयर, ठीक है ना। तो फिर इन्होंने कहा कि साहब मैं यहाँ तक ले आऊँ क्या उसको, इलेक्ट्रिक आइटम है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है मेरे पास, तो यहाँ तक ले आऊँ क्या? तो उन्होंने कहा ठीक ले आओ। सुखलाल जी का मतलब था कि आप गेट तक लाओ। अब ये समझे कि शायद मैं ऊपर तक ले जाऊं, ये ऊपर तक, ये वकील साहब हैं, लेकिन ये ऊपर तक ले गए, ये गलत है। आज ही इन्होंने देखा, दूसरे लोग भी कह रहे थे साहब हम गाड़ी ले जाया करेंगे ऊपर। मेरे बेटा लवित्र जैन, उसके पैर में फ्रैक्चर था, तो जब प्लास्टर नहीं चढ़ा था तब वो उसको पैदल ले गए थे। फिर इसके बाद जब प्लास्टर चढ़ गया तो वो चलने लायक नहीं था। मैंने सब जगह ऊपर से लेकर नीचे तक व्हील चेयर के बारे में पूछा। फिर नीचे आके मैंने व्हील चेयर के बारे में सुखलाल जी और मुकेश जो स्ट्रेचर ले जाते हैं उनसे पूछा। 10 मिनट हमने इंतजार किया। इसके बाद सुखलाल जी ने बोला कि अभी बिल्डिंग नहीं बनी है, सामान नहीं आया, व्हील चेयर उपलब्ध नहीं है।
तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है जिससे आवाज नहीं आती, कोई ज्यादा न्यूसेंस नहीं होगा, मैं बेटे को वहां से लेके आ सकता हूँ। उनने कहा अगर ले जा सकते हो तो लिफ्ट में व्हीकल चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बेटे को ले आया, कोई दिक्कत नहीं आई। तब हमें ये देवकी नंदन जी बंसल जी मिले, उन्होंने गाड़ी की चाबी निकाल ली, तब से मैं बैठा हूँ। मैंने इस कॉन्वर्सेशन में किसी से आपके अलावा तुम करके तक बात नहीं की। अब जब सीसीटीवी कैमरे देखा तो बकायदा यही निकला जो मेरे स्टेटमेंट थे। मैं वहां से आया हूँ, देवकी नंदन जी के सामने क्या नाम है उनका, मुकेश और सुखलाल जी से मैंने कम से कम 10 मिनट इंतजार किया, वेट किया, इधर घूमा, तब उनसे अलाउ करा के व्हीकल लेके गया हूं। अगर अलाउ नहीं करता कोई स्टाफ का, मैं क्यों लेके जाता। वहीं बसपा सरकार में बने स्मारकों में अब शादी ब्याह और पार्टियां भी हो सकेंगी। इसके साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक आयोजन, फिल्मों और धारावाहिकों की शूटिंग के लिए भी इसकी बुकिंग हो सकेगी। ये फैसला शुक्रवार को स्मारक समिति के बोर्ड बैठक में हुआ। स्मारक समिति की आय बढ़ाने के लिए बोर्ड ने ये फैसला लिया है। अब सर्वे करवा के स्मारकों में इन आयोजनों के लिए जगह आरक्षित करने के साथ ही बुकिंग की दरें तय की जाएंगी। बता दें कि बसपा सरकार के शासन में लखनऊ, नोएडा और बादलपुर में स्मारकों का निर्माण कराया गया था। इनमें सबसे बड़ा डॉक्टर अंबेडकर स्मारक है। उसके पास परिवर्तन स्थल समेत वाह पार्क का निर्माण लखनऊ में 178 एकड़ क्षेत्रफल में हुआ था। इसके अलावा कांशीराम, इको गार्डन, बौद्ध विहार और रमाबाई स्मारक भी राजधानी लखनऊ में बने हैं। अब तक इनमें शादी ब्याह, पार्टियां, धार्मिक आयोजन या फिल्मों की शूटिंग को लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं थी। अब स्मारक समिति ने स्मारकों में इन आयोजनों को मंजूरी देते हुए इनकी बुकिंग के लिए गाइडलाइन बनाने का फैसला किया है। समिति के अधिकारियों के मुताबिक गाइडलाइन फाइनल होने के बाद ही बुकिंग शुरू होगी। वहीं राष्ट्रीय लोक दल ने फिल्म आदिपुरुष को उत्तर प्रदेश में बैन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष व्यापार रोहित अग्रवाल ने सीएम को लिखे पत्र में निवेदन किया है कि 16 जून 2023 को रिलीज हुई फिल्म आदिपुरुष को उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित किया जाए। रोहित ने कहा कि फिल्म निर्माताओं ने इस फिल्म को रामायण पर आधारित बताया है, लेकिन इसका कोई भी किरदार हमारे धर्म ग्रंथों के मर्यादाओं के अनुसार नहीं है। सीएम योगी को लिखे लेटर में कहा गया है कि फिल्में समाज का दर्पण होती हैं। इस तरह की फिल्में जो हमारे धर्म ग्रंथों की कहानी को बिल्कुल गलत और अमर्यादित तरीके से दर्शाती हैं, इनसे आने वाली पीढ़ी हमारी धर्म और संस्कृति के बारे में बिल्कुल गलत धारणाएं बनाएगी। फिल्म आदिपुरुष में जिस प्रकार से हमारी हिंदू भावनाओं को हाथ उठाने का प्रयास किया गया, संस्कृति बचाओ मंच उसका विरोध करता है और संस्कृति बचाओ मंच प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से निवेदन करता है कि इस प्रकार की फिल्मों पर प्रतिबंध होना चाहिए। आदिपुरुष के डायलॉग लेखन जिस प्रकार से हुए वो संतों को पच नहीं रहा है। मनोज वास्तव में मुंतशिर ही था जिसने शुक्ला बनने की कोशिश की और सनातन धर्म में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ और महापुरुषों का सरलीकरण करना, परमात्मा का सरलीकरण करना, ये अक्षम्य अपराध है। और डायलॉग आज तक के भारत के इतिहास के फिल्म इंडस्ट्रीज को देखा जाए तो ये मोहल्ले के टपोरी छाप, एक मैं कहूं कि लफंगा जैसा लेखक ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हो, यह हमें स्वीकार्य नहीं है। धर्म की क्षेत्र मर्यादा चाहती है। शब्दों का चयन शत्रुओं के लिए भी मर्यादित ही होता है और मर्यादा विहीन पटकथा लेखक और निर्देशक। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आरके पुरम इलाके में फायरिंग की घटना सामने आई है। इस गोलीबारी में 2 महिलाओं को गोली लगी है और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। गोलीबारी की यह घटना आरके पुरम के अंबेडकर बस्ती इलाके में हुई। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने मेन शूटर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन्हीं दोनों ने गोली चलाई थी। इस घटना में घायल हुए दोनों महिलाएं रिश्ते में बहनें हैं। इनमें से एक का नाम पिंकी और दूसरे का नाम ज्योति बताया जा रहा है। आरके पुरम इलाके में हुई इस वारदात पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली के लोग अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। जिन लोगों को दिल्ली की कानून व्यवस्था संभालनी है वो कानून व्यवस्था ठीक करने के बजाय पूरी दिल्ली सरकार पर
कब्जा करने के षड्यंत्र कर रहे हैं। जो घटी है वो एक दुखद घटना है। वो दो लोगों के आपसी पैसे के लेन देन में ये घटना हुई है और ये सही है कि इस घटना में जिसका पैसा जिसके यहाँ था वो कल मांगने गया था रात में 11 बजे के आसपास, फिर सुबह 4 बजे वो लोग उसके घर पे जो मांगने गया था उसके घर पे वो लोग गए हैं और कुछ ऐसी बातचीत हुई जिसमें कुछ उनकी बहन और ऐसे लोग आए और गोली चला दिया है, उसकी मृत्यु हुई है। ये बात अभी हमने वहाँ के SHO से भी बात करी। ये दो लोगों के आपसी लेन देन के झगड़े में ऐसी घटना हुई है, दुखद है। पुलिस वहाँ पे मौजूद है और जल्दी ही अपराधी को पकड़ लिया जाएगा। ऐसा थाने में एक PCR कॉल मिली है गोली चलने की, तो जो मौके पे लोकल स्टाफ पहुंचे थे वहाँ 2 महिला की गोली चली है। जो इंजर्ड महिला को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और जब हॉस्पिटल में भी हमें इनकी फैमिली से बात करने और कंप्लेंट लेने के बाद हमको पता चला है क्या इशू हुआ। तो इस मामले में हमने अभी तक 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, अर्जुन, एक माइकल और एक देव। आते के साथ इन्होंने मेरे से आते बोला हाँ भाई चल, मैंने सर मैं भाई कहाँ चलूं भाई, इतना पूछा ना भाई कहाँ चलूं। इतनी देर में सर इन्होंने मेरे को फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी। ये मेरे एक तो छू के निकल गई सर, ये एक छू के निकल गई, फिर दूसरी करी तो मेरे बहन ने बोला ललित भाई भाग। मैं सर जैसे भागा हूँ तो भागा, मेरे को 2 फायरिंग और करी लेकिन सर मैं बच गया। इतने में मेरे बहन जैसे बच बचाव करा मेरी जाकर मैंने सर मेरी बहनों पे गोली चला दी। एक बड़ी बहन पे चला दी, उसके सीने में लगी, एक के पेट में लगी है सर, ठीक है। और ये गोली मार के जैसे मैं भागा हूँ तुरंत ही मैं जैसे भागा हूँ सर, और ये तुरंत ही गोली मार के निकल गए। आते के साथ इन्होंने मेरे से वहीं मंदसौर न्यायालय परिसर में एक ही परिवार के 7 लोगों ने डीजल पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाया। पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि उनके खेत पर कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर अवैध तरीके से रास्ता बना लिया है, जिसकी कई बार शिकायत थाने में की गई। उसके बावजूद पुलिस ने उनके साथ मारपीट की और उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। कई बार अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट चुके हैं पर कोई अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, इसलिए मजबूर होकर उन्होंने आत्मदाह की कोशिश की। सूचना के बाद मौके पर कोतवाली थाना पुलिस और CSP सतनाम सिंह मौके पर पहुंचे। पीड़ित परिवार से पूछताछ कर उन्हें कोतवाली ले गए, जहां पर उनसे बातचीत की जा रही है। अब ये देखना होगा कि क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा या नहीं। आज न्यायालय प्रांगण में कुछ 8-10 व्यक्ति आए थे, जिसमें 4-5 महिलाएं थी, एक विकलांग था। रेवाज देवड़ा के रहने वाले, उनका कुछ जमीन का विवाद है। बताया कुछ अवैध से उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने आके आज यहाँ पर आत्महत्या करने की कोशिश करी। 5-10 लीटर डीजल ने पेट्रोल आके अपने ऊपर पूरे परिवार समेत बच्चे समेत ऊपर डाला और आत्महत्या करने की कोशिश करी। मौके पर पुलिस आ गई थी और उनको बचा लिया गया। किस तरह बचा? हमको कोई रास्ता ही नहीं मिला, क्या करें सर। हमको वहाँ पर कुएं पे गए, खाद फूकने गए, वहाँ कवालाल मारने के लिए आए हमको कि तुमको मार के फेंक देंगे, क्या करोगे तुम्हारे गेले रास्ते काटेंगे हम। तो हमने मना किया हमें रास्ते नहीं काटेंगे, तुम क्यों खा रहे, हमारे पट्टे की जगह में रास्ते काट रहे सर वो। तो हमने रिक्शा भरते हमको यहाँ पे आके हम मरने के लिए तैयार है सर, क्या करें हम। शाम क्या हुआ, क्या डाला आज हमने पेट्रोल भी डाला ने डीजल भी डाला सर। वहाँ खेत पे गए तो हमारे खेत में पत्थर डाल दिए ने और रास्ता निकाल रहे सर। वो ने वहाँ गए तो मारपीट करने के मौका हो गया था, तो हम चले आए वहाँ से। पुलिस पहले गए, साल भर हो गया लड़ाई झगड़ा चलता तो गंगाराम सर कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखते। वो पैसे खा के कोई पटवारी साहब ने, तहसीलदार साहब ने कोई सुनवाई नहीं कर रहे सर। केस चल रहा है। वहीं महाराष्ट्र के पुणे के गंगाधाम इलाके में गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आग कैसे लगी अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। राहत वाली बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर इस दुर्घटना में सामने नहीं आई है। वहीं शिवपुरी जिले में पिछले शैक्षणिक सत्र के दौरान हुई शिक्षक भर्ती में शिवपुरी जिले के स्कूलों में सेवाएं दे रहे 7 शिक्षक को कुट रचित दिव्यांग प्रमाण पत्र से आरक्षित दिव्यांग श्रेणी में नौकरी हासिल करने और नियुक्ति के समय शपथ पत्र में
गलत जानकारी देने के चलते उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी गई है और 7 पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सभी 7 अभ्यर्थी मुरैना जिले के मूल निवासी हैं और जांच के दौरान उनके दिव्यांग प्रमाण पत्र गलत पाए गए। इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में गलत दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षण का लाभ लेते हुए शिवपुरी जिले के अलग अलग स्कूलों में नियुक्तियां हासिल की थी। कुछ हमारे जो अभी नवीन नियुक्तियां हुई थी शिक्षकों की, उसमें विकलांग जो कोटे से नियुक्ति हुई थी उसमें विकलांग प्रमाण पत्र जमा हुए थे, वो फर्जी पाए गए, जांच में सही नहीं पाए, तो उनकी वैल्यूएशन उसके आधार पर हमने कार्रवाई की है, उनकी नियुक्तियां निरस्त कर दी है और उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के लिए। वहीं दतिया जिले के सिविल लाइन थाना परिसर में शनिवार को न्यायालय के आदेश के बाद लगभग 40 लाख रुपए की कीमत की शराब नष्ट की गई। ये शराब लगभग 350 प्रकरणों में अलग अलग थानों से जब्त की गई थी। इनमें देसी अंग्रेजी के अलावा हाथ भट्टी की शराब भी शामिल थी। दतिया और भांडेर के न्यायालय की अनुमति के बाद इस शराब को रोड रोलर की मदद से जमींदोज किया गया। वहीं शिवपुरी में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। मुखबिर की सूचना पर सिल्लार पुलिस तिराहे पर चेकिंग के दौरान कार में 15 प्लास्टिक की केन में 50 लीटर कुल 750 लीटर शराब बरामद की है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है और 4 लोगों को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। आज बीती रात को रात्रि को 2 बजे गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई, एक क्रूजर गाड़ी में सत्येंद्र यादव जो कालीबाड़ी का रहने वाला है तथा भरत सिंह सिकरवार जो ग्वालियर का रहने वाला है, कालीबाड़ी का जो लड़का है वो भी ग्वालियर रहता है, वो दोनों क्रूजर गाड़ी से अवैध रूप से ओपी शराब लेकर कर्नाटक पाने वाले हैं। उस सूचना पर से सिलारपुर तिराहे पर दबिश दी गई। इंतजार किया तो कुछ थोड़ी देर बाद एक क्रूजर गाड़ी आई थी, इसको रोका गया। उसके अंदर 15 कैन शराब की ओपी शराब की भरी हुई थी। उस संबंध में मध्य प्रदेश के दतिया में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत जिले में अभियान भरोसा की शुरुआत जन समस्या निवारण शिविर के तहत की गई। ग्राम पंचायत थरेट और पंचायत सेवाड़ में आयोजित इस शिविर में लोगों के प्रति शासकीय कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के मकसद से इस अभियान की शुरुआत की गई है। कलेक्टर संजय कुमार ने बताया कि जिले में 30 ऐसे शिविरों का आयोजन होगा, जिनमें 300 ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा। ये ग्रामीण अपनी राजस्व और पुलिस संबंधी समस्याओं को लेकर निराकरण के लिए यहां पर आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिले के नागरिकों में शासन के प्रति भरोसा पैदा हो, इसके लिए ये अभियान शुरू किया गया है। जिसमें एसपी साहब आते हैं, हम आते हैं, सीओ साहब आते हैं और जिले के सभी अधिकारी ऐसे 10-10 ग्राम पंचायत का एक क्लस्टर बना करके, और जो हमारे कर्मचारी हैं वो आधे दिन यहाँ बैठते हैं, ग्रामवासियों के एप्लीकेशन लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इसमें अगर किसी कर्मचारी की लापरवाही से किसी भी व्यक्ति का कोई काम लंबे समय से रुका हुआ तो हम ऐसे लापरवाह कर्मचारियों की खोज करते हैं और 100% उसको पनिशमेंट सुनिश्चित करते हैं। और हमारा मैसेज है, हमारी कोशिश ये है कि जिले के सभी तहसील, सभी विकास खंडों के सारे अधिकारी जो ग्राम स्तर पर सेवा देते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत, ग्रामीण विकास विभाग के हो, राजस्व के हो, हेल्थ के हो, शिक्षा के हो, महिला बाल विकास के हो और तमाम एग्रीकल्चर और पशुपालन, सभी सचेत हो जाएं। यदि कैंपों में आपके खिलाफ कोई ऐसी शिकायत मिली, गाँव वालों ने कहा कि लंबे समय से आपसे बात करने के बाद वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सीएम अरविंद केजरीवाल की रैली के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया। आप नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी की 25 जून को आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम सरदार भगवंत मान की ग्वालियर में महारैली संपन्न होने वाली थी, जिससे बौखलाकर बीजेपी ने तानाशाही रवैया अख्तियार कर शिवराज सिंह चौहान का 24 जून को उसी मेला ग्राउंड में आनंद फानंद में एक सभा आयोजित किया। पहले से स्वीकृत आम आदमी पार्टी की 25 जून को होने वाली ऐतिहासिक रैली की अनुमति रद्द करवा दी गई। आप नेताओं का आरोप है कि बीजेपी को लग रहा है कि 25 जून को जो ऐतिहासिक रैली होने वाली थी वो बीजेपी के लिए आगामी चुनाव में हारने का मुख्य कारण बनेगी, जिसकी वजह से रैली रद्द करा दी गई। करने वाले थे, जिसको लेकर तमाम पूरे मध्य प्रदेश में तरह तरह की चीज़ों को लेकर प्रचार प्रसार हुआ। इस
से, क्योंकि सरकार के जो आईबी के लोग हैं उन लोगों ने सरकार को भी सूचना दी कि अगर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चला और उस दौरान अगर 2 लाख से अधिक पब्लिक आती है तो ये भाजपा सरकार के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। इसको लेकर उन्होंने जो अनुमति दे दी थी 25 जून की महिला ग्राउंड की, वो 24 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री की आनंद फानन में एक सभा आयोजित की गई। कमलनाथ जी 19 तारीख को महेशपुर में आ रहे हैं। मैंने उस संदर्भ में यहाँ पे कार्यकर्ताओं से चर्चा की है। 23 में कमलनाथ जी, 24 में राहुल गांधी जी। देश में भी कांग्रेस सरकार बनेगी, प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार बनेगी। और इनके भ्रष्टाचार, जिस तरीके से बजरंग दल के लोगों ने गुंडागर्दी का नंगा नाच इंदौर के अंदर किया है, उसमें पुलिस के लोगों को सस्पेंड किया है, पुलिस के लोगों पर कार्रवाई की है। ये जो कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से पक्षपात किया है, अफसरों का मनोबल गिरेगा उससे। कमलनाथ जी। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।